हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के जो आपका एग्ज़ाम 28 अक्टूबर को हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की को हम देखेंगे। तो आंसर को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। तो आइए फ्रेंड्स, मिलाते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा था करंट अफेयर का। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई? तो हमारा किसके लिए था? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। डी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न हमारा, नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया। एनसीएपी का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है। जो चौथा हमारा प्रश्न है, यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिक्टेशन सिस्टम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाथी। पांचवा प्रश्न हमारा, जो हाल ही में भारतीय वायुसेना आईएएफ की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या था? तो उसका नाम त्रिशूल था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। छठा जो है मेनम वन्य जीव अभ्यारण्य आपका सिक्किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम होगा। सातवां प्रश्न देखिए हमारा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा डी होगा। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। हमारा देखिए, अब हमारा देखिए जो आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो आपका अनुच्छेद 75 होगा इसका राइट आंसर, यानी राइट आंसर ये होगा। नौवां प्रश्न हमारा, कुथु भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथम बलम मंदिर से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नौवें का राइट आंसर सी, केरल होगा। 10वां प्रश्न है हमारा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, तो इसका जो राइट आंसर है आपका डी होगा, मैसूर कर्नाटक। 11वां प्रश्न हमारा, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रमप्पा मंदिर, ये 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको घोषित किया गया था। तो इसका जो राजवंश के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण किसने किया था? तो ये काकतीय जो राजवंश थे उनके शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए हमारा, जो 12वां प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक भाषा, तो आपका राइट आंसर ये होगा दिवेही। 13वां है पुला, पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो आपका किसका हो जाएगा? बोत्सवाना का। फिर देखिए पेरुंगदाई, 14वां प्रश्न हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका तमिल साहित्य। ये इसमें पूछा है, पेरुंगदाई कोंगू वेली द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो आपका तमिल साहित्य हो जाएगा। 15वां प्रश्न हमारा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अशोक चक्र वर्ग तृतीय। 16वां प्रश्न हमारा, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन, इस कितने सदस्य हैं? तो इसमें देखिए, तो इसमें आपके कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। 17वां प्रश्न देखिए, आपका जो गद्यांश दिया होता है आपको इसमें से पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो हमारा 17वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो राइट आंसर आपका बी होगा, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो इसका राइट आंसर ये होगा, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। 19वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर आपका डी होगा, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग। 20वां प्रश्न हमारा, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय। 21वां प्रश्न, हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो कौन सा है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी,
डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। फिर से हमारा एक और है गद्यांश। देखिए 22 से 26 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए 22वें प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 23वां प्रश्न देखिए हमारा, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधों के लिए प्रेरित करके मदद करना। 24वां प्रश्न हमारा, दान पुण्य का और जीवन मुक्ति में कौन से समास है, तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है। 25वां, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी है, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। 26वां प्रश्न हमारा देखिए, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है, आपका इस विषय में क्या विचार है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। 27वां प्रश्न देखिए हमारे ग्राफ से था, डीआई का जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें देखिए जो आपका 27 से 31 तक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो इसका जो देखिए 27वें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी 80.51%। और फिर देखिए 28वां का जो प्रश्न है उसका जो उत्तर होगा, 28वें प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा सी, 129.03%। देखिए 29वां प्रश्न हमारा, 29वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोरों के जूतों की बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री के अनुपात क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 24:43। 25वां जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका 30वां क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 190-325। फिर देखिए 31वां जो प्रश्न है हमारा, 31वें का जो राइट आंसर होगा सी होगा, 1650। फिर आप देखिए 32 से 36 तक आपका फिर से क्वेश्चन दिया गया है पाई चार्ट का, तो इसमें पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है आप उसे देख लेंगे और इसका जो आंसर है 32वें का, इसका जो राइट आंसर है 32वें का, यदि पाइप ए बी डी और यस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, 6.67 मिनट। उसके बाद 33वां जो प्रश्न हमारा, 33वें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी होगा, 1.67 मिनट। 34वां प्रश्न हमारा, 34वें प्रश्न का राइट आंसर आपका 14 और 11 होगा, इसमें अनुपात पूछ रहा है आपका, ठीक है। 35वां प्रश्न हमारा, 35वां जो है, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, तो आपका राइट आंसर डी होगा, 8 मिनट। 36वें प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा बी, 7:9। फिर आपको निर्देश दिया गया है तालिका चार्ट का, यहाँ पे देखिए 37 से 41 तक के प्रश्न जो इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे आपका, तो ये हमारा तालिका है, तालिका फर्स्ट और तालिका सेकेंड। तो इसमें देखिए 37वां जो है, 37वें का आपका राइट आंसर होगा सी, 2054। 38वां प्रश्न है, 38वें प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1। और 39वां प्रश्न जो हमारा, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1680। 40वां प्रश्न है हमारा, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था, तो इसका होगा राइट आंसर आपका ए, मालदीव। 41वां प्रश्न है हमारा, 41वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा किस देश में सबसे अधिक है, तो आपका बांग्लादेश, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए फिर से आपका एक और आपका जो प्रश्न है 42 से 46, आप इसको देखेंगे ध्यान से और इसके अंतर्गत आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो 42वां जो प्रश्न है हमारा, 42वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 3:17। 43वां प्रश्न है, 43वें प्रश्न का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी बी। 44वां प्रश्न है, 44वें प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा सी, 83.55%। 45वां प्रश्न है, 45वें प्रश्न का राइट आंसर आपका सी होगा, 456। 46वां प्रश्न
का राइट आंसर आपका बी है 65 लीटर। 47वां प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 48वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका इंद्रप्रस्थ होगा। 49वां प्रश्न जो है उसका आपका राइट आंसर होगा व्यास और सतलुज, यानी राइट आंसर बी। 50वां प्रश्न देख लीजिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, पूना या पुणे। फिर देखिए हमारा 51वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर आपका सी होगा, अब्दुल निस्तार। 52वां प्रश्न है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वराज पार्टी। 53वां प्रश्न है हमारा, 1722 में तो किस सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दे दी गई थी? तो किसकी सूबेदारी दी गई थी? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मालवा। प्रश्न संख्या 54 देखिए, 54 का राइट आंसर आपका होगा खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 55वां प्रश्न हमारा, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। 56वां प्रश्न हमारा, सिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो ये आपका इसका राइट आंसर सी होगा, मणिपुर। फिर हमारा 57वां प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। फिर देखिए 58वां प्रश्न हमारा, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। 59वां प्रश्न हमारा, राजस्थान के जालौर जिले में तो जालौर जिले में रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट पाई जाती है। 60वां प्रश्न हमारा, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो किसमें है? ये हमारा कहाँ पे है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। 61वां प्रश्न हमारा, उड़िया का पठार तो उड़िया का पठार हमारा कहाँ पे है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। 62वां प्रश्न देख लीजिए, 62वें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 63वां प्रश्न देखिए, 63वां प्रश्न स्वर्ण क्रांति, इसका राइट आंसर आपका डी होगा, बागवानी। 64वां प्रश्न है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन मंजूरी देता है? तो इसका भी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। 65वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, नाबार्ड। 66वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत का एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाया? तो धारा 100। 67वां प्रश्न हमारा, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए। 68वां प्रश्न हमारा, बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 69वां प्रश्न हमारा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका 69वें प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दिसंबर 1992। 70 क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए आप लोग। 70 का जो राइट आंसर होगा, अधिकारों का बिल। राइट आंसर बी होगा, मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो अधिकारों का बिल यह प्रस्तावित किया गया था। 71वां प्रश्न हमारा, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय।
72वां हमारा प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका जो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शोल। 73वां प्रश्न है, 73वें प्रश्न का कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा मैथेनॉल। 74वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और मंडल में सौर मंडल में स्थिर एकमात्र बौना ग्रह है, तो आपका राइट आंसर बी सी हो जाएगा प्लूटो। 75वां है, सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। 76वां प्रश्न देखिए हमारा मैथ से है, औसत से ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी होगा 6.75। 77वां प्रश्न अवरोही क्रम में कौन से हैं, तो देखिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 9/13, 11/17, 5/8। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। 78वें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी होगा 0.34। उसके बाद जो हमारा 79 वाला प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 10। 80वां प्रश्न, 80 वाला प्रश्न देख लीजिए, 80 वाला प्रश्न जो इसका राइट आंसर आपका डी होगा मैथेनोइक अम्ल। 81वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसका जो राइट आंसर है दिव्या का मासिक वेतन, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी 32,000। 82 जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका होनवार बीरवान के हो चिकने बाद, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 83 देखिए, 83 जो है कौन सा पुलिंग शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। 84वां प्रश्न है हमारा, उसका जो राइट आंसर है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। 85वां प्रश्न है कलम के जादूगर किसे कहा गया है, तो देखिए कलम के जो जादूगर है उसे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगर कलम का सिपाही पूछता, जब सिपाही पूछता तो आप लोग किसको टिक करते, आप मुंशी प्रेमचंद को टिक करते, लेकिन बहुत से बच्चों का गलत भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कलम के सिपाही की जगह क्या पूछा था, कलम के जादूगर, जो कि हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। 86वां प्रश्न हमारा, किस विकल्प में युग्म सही नहीं है, तो आपका देखिए डावाडोल, डावाडोल मतलब होता है हिला डुला, और अस्थिर, अस्थिर का मतलब होता है एक जगह पे आप स्थिर नहीं है, तो जो आपका विकल्प जो है विलोम का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 87वां प्रश्न देखिए आपका इंग्लिश से है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इज। 88 वाला प्रश्न आपका राइट आंसर ए होगा एनिवर्सरी, स्पेलिंग जो है इस एनिवर्सरी की इनकरेक्ट है। उसके बाद जो आपका 89 वाला जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आपका सी होगा केयरलेस। प्रश्न संख्या 90 देखिए, इसका राइट आंसर आपका डी होगा। 91 प्रश्न देखिए, 91 प्रश्न जो है आपका उसका राइट आंसर आपका बी होगा हिमाद्री रेंज। अब आते हैं हम 92 प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 92, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा ए होगा 634, करंट अफेयर के क्वेश्चन है। 93 वाला प्रश्न देखिए 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो कौन सा दिन था, बुधवार, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 देखिए, 94 का आपका राइट आंसर होगा ए। 95 देखिए, 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी 58 नंबर। प्रश्न संख्या 96 है हमारा, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 2018 की बात है ये। 97वां प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, यदि ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। 98 वाला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 98 प्रश्न है हमारा, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ब्राजील। 99वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों,
नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है। तो कौन सा है आपका राइट आंसर, क्या होगा? राइट आंसर आपका बी होगा, सुस्वागत है। अभी देखिए लास्ट हमारा प्रश्न जो है 100वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी शिफ्ट के आंसर की देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।